है। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। श्री सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए हम ध्यान में चले जाते हैं। फिर सतगुरु महाराज जी दर्शन देकर हमें पन्ना जी ले जाने की आज्ञा देते हैं, यानी कि इशारा करते हैं कि सब सखियां पन्ना जी चलो। फिर वहां हम जाकर श्री गुमट जी का ध्यान करते हुए तलहेटी में जाकर अपने श्री प्राणनाथ प्यारे जी का दर्शन कर कर, उन्हें प्रणाम कर कर, उनकी अंदर पांचों शक्तियों को प्रणाम कर कर, इतना सुंदर स्वरूप वहां तलहेटी में विराजमान है। हम उनकी परिक्रमा करते हुए और अपने सतगुरु जी का ध्यान करते हुए हमें वे इशारा करते हैं कि परम धाम ले जाने का सब सखियों को कहते हैं। अब वहां पर सब परिक्रमा लगाते हुए फिर वहां से हमें सतगुरु महाराज जी 14 लोक को पार कराते हुए हमें वहां से लेकर जा रहे हैं। हमारे सतगुरु महाराज जी सब सखियों को लेकर चले जा रहे हैं। 14 लोकों को पार करते हुए, शून्य निराकार को पार करते हुए, घोर अंधकार को पार करते हुए, श्री ब्रज में श्री कृष्ण की छवि को प्रणाम करते हुए, श्री रास बिहारी जी का स्वरूप का ध्यान करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए चले जा रहे हैं। सत्य स्वरूप को प्रणाम करते हुए चले जा रहे हैं। श्री रक्त सागर को पार करते हुए हम सखियां चले जा रहे हैं। सब सखियां हम फिर परम धाम की बड़ी रांग की हवेली को पार करते हुए फिर छोटी हवेली को पार करते हुए, बहुत सुंदर नजारा है परम धाम का। बहुत नूर ही नूर प्रकट हो रहा है, नूर ही नूर प्रकट हो रहा है। सब सखियां वहां पार करते हुए छोटी रानी की हवेली को पार करते हैं, वन की लहरों को पार करते हुए श्री जमुना जी के पास पहुंचते हैं। जमुना जी को कप जल साई साई की आवाज आ रही है हम सखियों को। फिर हम सब सखियां, नूर का केल पुल बना हुआ है, हम उसमें तो जाते हुए सब सखियां पार करते हुए केल पुल को पहुंचते हैं। हम फिर पाट घाट में पहुंच जाते हैं। हम सब सखियां वहां पर हम श्री जमुना जी में 3 पैड़ी उतर कर उसमें सब सखियां झेलना करती हैं। सब सखियां वहां पर हम झेलना करती है। बड़ा सुंदर नजारा है वहां का। बहुत सखियां रावते करती है, उसमें जल क्रीड़ा करती है, राज्य के ऊपर जल छिड़कती है और हम सखी एक दूसरे के ऊपर भी जल क्रीड़ा करती है। बहुत सुंदर नजारा है। हम उसमें वहां पर जल स्नान क्रीड़ा करके उसमें हमारे वस्त्र खुद पे खुद बनते जाते हैं, आभूषण बनते जाते हैं। हमारा स्वरूप का आत्मा का हो जाता है। वहां जाकर हम फिर उसमें से निकलते हैं और
अमृत वन की अमृत वन के उसमें जाते हैं, रोज पर 2 मंदिर की जो रोज है, वहां से होते हुए हम सब सखियां चांदनी चौक में पहुंच जाते हैं। चांदनी चौक का बहुत सुंदर नजारा, बहुत ही सुंदर नजारा है। लाल वृक्ष, हरा वृक्ष, हम यहाँ से सुंदर चबूतरे और कालीन बिछी हुई है। यहाँ भी बहुत सुंदर नजारा है। हम सके यहाँ विश्रांति करते हैं ऐसे राज्य के साथ। फिर यहाँ से हम सब सखियां आगे बढ़ते हैं 100 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर, और जो धाम रोज है वहां से होते हुए हम लाल चबूतरे पर पहुंचते हैं। तो ये रोज है, एक मंदिर की रोज बताई गई। इसमें से हम जाते हुए लाल चबूतरा पर पहुंच जाते हैं। ये हमारा लाल चबूतरा उत्तर दिशा में है, पश्चिम तक। और फिर लाल चबूतरे पर हम पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये जो रोस आई हुई है एक मंदिर की, यहाँ पर हम खड़े होकर सब सखियां देखती हैं। ये जो 1200 मंदिर का लंबा बताया गया है और 30 मंदिर का ये चौड़ा बताया गया है। और इसमें जो पिछली दीवार है ये रंग महल की। इसमें हमारे ये जो बताए गए हैं 1200 मंदिर का है ये जो चौड़ा। और इसमें जो गुर्ज आए हैं ये हमारे इसके हिसाब से आए, वैसे तो ज्यादा है गुर्ज उसमें वहां पर, और इसके हिसाब से थोड़ा लिया गया है कि 41 की हारे 41 हारा ही है जो गुर्ज की। इसमें हमारे इसमें आए हैं हमारे गुर्ज में, एक मेहराब में 3-3 दरवाजे आए हैं, 3-3 दरवाजे आए हैं। तो ये दरवाजे फिर इसमें संख्या बताई गई है 2600 कुछ ऐसी बताई गई है, कुछ थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा। तो फिर ये जो जवलाल चबूतरा है हमारा 1200 मंदिर का लंबा और 30 मंदिर का ये चौड़ा है। इस पे सुंदर गिलम बिछी हुई है, इसमें सुंदर गिलम बिछी हुई है। और इसमें एक मतलब वो सिंहासन लगा हुआ है, जैसे अलग अलग कलर हैं, लाल है, नारंगी है, पीला है, लाल है, हरा है। ऐसे ऐसे ही हमारे ये कालीन बिछी हुई है। और ऐसे ही फिर इनमें सिंहासन ऐसे ही रंग के आए हैं जैसा वहां पर कालीन लगा हुआ है, ऐसे ही रंग के वो दिखाई देते हैं फिर। और एक सिंहासन के पास में एक सिंहासन के पास में 3-3 हजार कुर्सियां लगी हुई हैं, दाएं बाएं कुर्सियां लगी हुई हैं उसमें। तो कुल 3600 नहीं 600 कुर्सियां हो गई हमारे, 3-3 हजार दाएं बाएं है तो 6000 कुर्सियां हमारे एक सिंहासन के पास में दाएं बाएं आई है। उसमें हम सब सखियां 2-2 सखियां बैठती हैं और पशु पक्षियों का मुजरा देखती हैं। एक तरह तरह से कर्तव्य करते हैं। वहाँ हम सब सखियां बैठकर ऐसे ही देखते हैं। हमें वहां बैठकर पशु पक्षियों का, पेड़ का, सबका नजारा, अखाड़ों का सबका नजारा वहां से हमें दिखता है। तो जैसे कि हमारा
बड़ों वन की जमी है। ये जो हमारे सिंहासन की कुर्सियां हैं, एक इसमें हाथ में इनके मध्य एक सिंहासन आया है जैसे कि। तो उसमें थोड़ा ये भी बताया गया है कि इसमें 40 हाथ हैं, जो 40 हाथ के 40 ही सिंहासन हैं उसमें। और हर रंग का मतलब दाएं बाएं ये दे रखे हैं इसमें। ये इनकी 6000 कुर्सियां हैं ये इसमें। और इसमें अलग अलग ही रंग के ये नमूने इसमें आए हुए हैं, रंग बताए गए इसमें। और हम सब सखियां यहाँ बैठकर, बड़ी सुंदर गिलम है, बहुत मुलायम प्रतीत हो रही है, महसूस दे रही है, बहुत मुलायम। और जैसा ये लाल चबूतरा है, लाल चबूतरे के यानी कि उत्तर तक हर हाथ में यानी कि जो हमारी चबूतरे की दीवार आई है, नीचे जो एक भूम ऊपर उठी हुई है यहाँ लाल चबूतरे तक। तो इसमें एक मंदिर का इसमें चौड़ा चबूतरा से बड़ोवन की जमीन है, और एक भूमि ऊंचा उठा हुआ है, और इसके बराबर में ही आ गया ये लाल चबूतरे के चौक तक। फिर इसमें जो हमारे उतरने चढ़ने की है, जो सीढ़ियां भी बनी हुई हैं इसमें। तो इसमें ये 100 पैड़ियां लगी है, सीढ़ियां लगी हुई है, 100 सीढ़ियों वाला है ये। और फिर इसमें पूरे इसमें 40 चांदों की शोभा दी हुई है, जो मतलब ये हमारे चढ़ने की सीढ़ियां हैं। तो ये 40 चांदे आए हुए हैं। और ये पूर्व से पूर्व से बने हुए हैं, यानी कि पूर्व तक चांदे हैं ये। ये हमारे जो ताड़वन है, ताड़वन के भी पश्चिम के यानी कि चबूतरा अ, बाहरी तक वहां तक है ये। और ये 24 हाथ की रोज तक आया हुआ है। और यहाँ फिर सुंदर पशु पक्षियों का अखाड़ा है हमारा यहाँ पर, ये नीचे जमीन पर बड़ो वन में। और जो ये बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, ये हमारे 30 मंदिर की दूरी पर आए हैं। और 41 इनकी हारे हैं, यानी कि 41 है, ये 41 इनकी हारे हैं। तो फिर ये इनका जो मोटाई दे रखी है नीचे जो तने की, ये भी एक मंदिर की देवी है इनकी मोटाई। और फिर ये जैसे इनमें झूले भी डलने हैं, इसमें झूले भी डलते हैं। एक मंदिर ऊपर इनके झूले हैं, वो हाथ नीचे ही जब सखियां में झूलती है, नीचे पशु पक्षी मुजरा करते हैं, वो राज्य को ले जाते हैं तो वो ऊपर उठ जाते हैं उसमें। और फिर ये जो इनके एक मंदिर की मोटाई दी गई है, तो इसमें आधा आधा ही कम हो रहा है, जैसा कि हमारे वट पीपल की चौकी में भी आए हुए हैं। आधा इधर से कट जाता है और आधा इधर से, तो इसकी 29 हारे ही रह जाती है, 29 हारे रह जाती है इनकी। और फिर इसमें हमारे ऐसे ही झूले डले हैं चार चार। जब हम सब सखियां इसमें झूलती हैं, तो अपने आप ही झूले उसमें ऊपर उठ जाते हैं, हम सखियां वहां एक मंदिर ऊपर उठ जाते हैं झूले।
और फिर इनकी जो लंबाई दे रखी है वृक्षों की, ये हमारी 10वीं आकाशी तक ही जा रही है, 10वीं आकाशी तक ही बताई है। और इनमें वृक्षों में अंदर सीढ़ियां लगी हुई हैं, हम सब सखियां उनमें से भी होते हुए, और जैसे इसमें छज्जे भी हैं, इन वृक्षों में छज्जे भी बताए हैं। और इन छज्जों की चौड़ाई 5-5 हाथ के दे रखे हैं, 5-5 हाथ की छज्जे। हम सब सखियां यहाँ से वैसे नजारे देखते हैं, जैसे पशु पक्षियां वहां पर रामते करते हैं, राज्य करने जाते हैं। और हम सब सखियां जो झूला झूलती हैं उन्हें भी देखते हैं, और सिर्फ राज्य को भी हम वहां से देखते हैं। और ये हमारे दरवाजे ऐसे ही ऊपर तक है, यानी कि इसमें सीढ़ियों से ऊपर तक जा सकते हैं। और इसमें यहाँ पर एक बाह्य कोने का चह बच्चा भी है, बहुत सुंदर नजारा है चह बच्चे का भी बाह्य कोने पर। ये भी 16 हाथ का बताया गया है, 16 हाथ का है। हम सब सखियां कभी वहां और कभी यहाँ ऐसे जाते हैं, और सब सखियां हम पूरा आनंद लेते हैं। कुछ सखियां राज्य के पास बैठी हैं, और कुछ सखियां झूला झूल रही हैं, और कुछ सखियां पशु पक्षियों के साथ में पूरा आनंद ले रही हैं हमारे। और यहाँ पर जैसे हम सब सखियां झूला झूल रही है, और झूला झूलते हुए एक दूसरे को ताली दे रही है। और जो पशु पक्षी है हमारे, कभी वो पैरों में को लगते जा रहे हैं, कभी वो इधर उछल रहे हैं, कभी वो इधर उछल रहे हैं। और जो हाथी है वहां आते हैं तो झूले अपने आप ही ऊपर उठ जाते हैं, और हम उनका मुजरा देखते हैं, हाथियों का भी। बहुत सुंदर पशु पक्षी है, बहुत सुंदर। देखो सखियाँ कैसे बिल्कुल सफेद सफेद रंग के, तो खरगोश, हिरन, गिलहरी कितना सुंदर ये लग रहे हैं, इनका स्वरूप कैसा लग रहा है। जब हम सखियाँ इन्हें देखती हैं तो पूरा आनंद आ जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है सखियाँ इन्हें देख कर। हम तो झूला झूल रहे हैं, और ये हमें कोई नृत्य करके दिखा रहा, कोई कुछ करके दिखा रहा है, कोई इधर से जाता हुआ तो कोई इधर से जाता, तो वह हमें भी पूरा आनंद दे रहे हैं, और राज श्यामा जी को भी रिझा रहे हैं। और जब हम सखियां सिंहासन पर भी बैठकर देखती हैं वहां पर भी, तो जैसे कि ये खरगोश हैं आते हैं सिंहासन के पास में, श्री राज श्यामा जी के पास में आते हैं, और राज श्यामा जी के चरणों में लिपट जाते हैं आकर। और श्री राज जी के चरणों में, गोरे गोरे चरण राज जी के, बहुत सुंदर चरण है राज जी के। हम सखियां तो मोहित होती ही हैं राज जी के चरणों पर, स्वरूप पर। पशु पक्षी वो भी बहुत खुश होते हैं राज जी के चरणों को और स्वरूप को देखकर, बार बार वे उन्हें छू कर चले जाते हैं। कभी खरगोश आते हैं, सफेद रंग के खरगोश राज्य के पास में है, और राज्य उनके
उनको अपने हाथों से सहरा रहे हैं, कमर पर, उनकी पीठ पर, सिर पर हाथ फेर रहे हैं, पूरा लाड दे रहे हैं मेरे राज्य उन्हें भी। हम सखियों को तो देते ही हैं, उन्हें भी देते हैं बहुत, और लाड कर रहे हैं राज्य अपने पशु पक्षियों का भी। और कोई फूल लेकर आता है, उनके चरणों में चढ़ाता है, और हम सब सखियों के पास को भी होकर जाते हैं। वे इधर उछल, कभी इधर उछल, कभी उधर उछल, ऐसे होकर जाते हैं वे, और राज्य के लिए फूल भी लाते हैं, उनके चरणों में चढ़ाते हैं, राज्य पे अर्पित करते हैं राज्य को। और राज्य बड़ा खुश होते हैं हमारे, बहुत खुश होते हैं कि देखो सखियों, देखो कितना लाड करते हैं ये भी, बहुत प्रेम है वहां, आपस में बहुत प्रेम है। इसका तो अनुभव करना भी असंभव है, इतना आनंद है, इतना आनंद है वहां पर, बहुत आनंद है। कभी हाथी आते हैं, वे फूलों की माला लेकर आते हैं। एक हाथी ने इधर से अपनी सूंड में पकड़ रखी और एक एक ने इधर से पकड़ रखी है, और वो अपने श्री राज श्यामा जी की ओर बढ़ते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, चरणों में प्रणाम करके उनके राज्य को माला पहनाते हैं, और श्यामा जी को भी माला पहनाते हैं। तो फिर वहीं पर वे झुककर प्रणाम करते हैं राज श्यामा जी को, और कहते हैं कि हे राज श्यामा जी, हे पिया जी, हमें भी देखो, हमें भी देखो, और हम पर भी आनंद बरसाओ। राज्य महाराज सब पर अपनी नजर रखते हुए वहां पर अखाड़े में तरह तरह के पशु पक्षी हैं, बंदर भी हैं, घोड़े भी हैं, उड़ने वाले घोड़े भी हैं, भालू भी हैं, शेर भी हैं, चीते भी हैं, कबूतर भी हैं। और वहां पर कोई लिट लिट कर रामते करता है, राज्य को खुश करता है, लिट लिट कर। और तरह तरह के खेल खेलते हुए बंदर भी ऐसे ही उछल कूद कर हम सखियों को भी रिझा रहे हैं वहां पर। जब हम झूले में झूलते हैं सब सखिया, तो बंदर ऐसे करते हैं, उछल कूद, इधर की तरफ से उधर और उधर की तरफ उधर, यानी कि जब हम झूलों में सब सखिया बैठी हुई होती है तो राज्य भी होते हैं, तो कभी इधर हाथ लगाना और कभी उधर को छेड़खानी करते हैं, बड़े रामते करते हैं वो भी, इधर से उधर और इधर से उधर। कहते हैं कि ये सखियां, झूलों के साथ साथ में हमें भी देखो, हम कैसे उछल कूद कर कर ऊपर से और नीचे को जाते हैं, एक पल में पहुंच जाते हैं। हम सब सखियां उन्हें भी देख रहे हैं, बंदर उछल उछल कर। और एक बंदर तो उनमें ऐसा है सखियां, देखो क्या क्या करता है ये रामते। एक हाथ में उसने बाजा ले रखा है, और बाजे को बजाते हुए पेड़ की टहनियों से चढ़ते हुए कभी इधर और कभी उधर, आवाज, बाजे की आवाज को बजाते हुए वो चला जाता है ऊपर तक। और फिर बाजे को एक हाथ से बाजा बजाता है, और एक हाथ से वो टहनियों को पकड़ते पकड़ते, झूमते झूमते हम सखियों को बाजा बजाकर दिखा रहा है। देखो अब सखियां ऊपर हैं, अब हम ऊपर ही चलते हैं और सखियों को रिझाते हैं। तो बाजा बजाते हुए कभी इधर से
और कभी उधर से नट की तरह, जैसे कि वो नट पे तमाशा करते हैं, ये तरह तरह के खेल करते हुए, सखियों को रिझाते हुए, राज्य को रिझाते हुए, इधर से उधर फिर नीचे वापस आ जाते हैं। और बाजे की आवाज सुनकर सखियों को बहुत आनंद आता है, सखियों को बहुत आनंद आता है। और उसे जब ये वहां सबके सब बंदर सेना है, सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं इन्होंने भी, बड़ा नूर है इनके अंदर भी, बड़े प्यारे लग रहे हैं ये बंदर। और कोई बांसुरी बजा रहा है बैठे हुए, कोई बाजे बजा रहा है, और कोई ढपली बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहे हैं। और ऐसे ही हमारे शेर, चित्ते, कबूतर, भालू, सब ये भी कोई कुछ बजा रहा है, कोई बाजा बजा रहा है, कोई घड़ताल, कोई हारमोनियम, कोई बाजा, कोई बांसुरी, ऐसे सुंदर अलग अलग तरह की इसमें बाजे बजाते हुए, इतना सुंदर नजारा है, इतना सुंदर नजारा है। एक दूसरे झूम झूम कर नृत्य भी कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे राज जी, हमें भी देखो, हमें भी देखो, हम आपको कैसे ले जा रहे हैं। एक वानर ने तो राज्य के वस्त्र धारण कर रखे हैं और कह रही है कि हे राज जी, ये देखो, मैंने आपके जैसे वस्त्र पहने हैं। और खूब सुंदर नृत्य करते हुए, खूब सुंदर नृत्य करते हुए हम सखियों को और राज्य राज्य को रिझाते हुए बड़े सुंदर लग रहे हैं वो बांदर। इसमें एक चौपाई भी है, बड़ो वन ऊंचे हिंडोले, तले हाथी जात आवत, कहो कहो बड़े जानवर, इन चौगान खेल करत। ये लेकिन बड़ो वन में ऊंचे ऊंचे हिंडोले के नीचे भी हाथी और आते और जाते हैं, और बड़े बड़े खेल करतब दिखाकर फिर वे एक साइड में हो जाते हैं। और जैसे कि बाघ केसरी चीते खेल ही, मोर मुरंग बांदर, हर जात जात के जिनमें, कहूँ कहाँ लग खेल जानवर। इसमें ये भी बताया गया है कि जैसे अलग अलग तरह के, सब तरह के जानवर हैं, और वहां वे रामते करते हैं। और रामते करते हैं। सुंदर तो वहां की रेती है, बहुत सुंदर रेती है वहां, इतना मन लगता है। वे पशु पक्षी भी बार बार, कोई उनमें लिटता है, कोई उसमें नृत्य करता है, और उसकी जो रेती है उसको भी कभी कभी में उछालते हैं, पर वो किसी को लगती नहीं, वहां का रेत ऐसा नहीं है, तो किसी को लगता नहीं। और जो कबूतर हैं ये भी लिट लिट कर दिखा रहे हैं, कभी वे उड़ते हैं, सखियों के हाथ कंधों पर बैठते हैं, कभी हाथ पर बैठते हैं, कभी उनके झूलों के ऊपर बैठते हैं, सखियों को बड़ा सुंदर नजारा दिखा रहे हैं। यहाँ का शोभा का बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर खेल करके दिखाते हैं। जैसे कि शेर है, ये ढपली बजा रहे हैं, खरगोश है, हारमोनियम बजा रहे हैं, बंदर है, बाजे बजा रहे हैं, कोई बांसुरी बजा रहे हैं,
और जो हमारी एक ये छोटी गिलहरी होती है सखियों, ये उनको अपने छोटे-छोटे हाथों पैरों से नृत्य करके दिखा रही है कि देखो सखियों, मुझे भी देखो और मेरे नृत्य को भी देखो सखियों, ऐसा वो कह रही है। और जब अखाड़ों में दूर-दूर तक यही दिखते हैं, तो सुंदर, बहुत सुंदर नज़ारा है। अखाड़ों में बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर नज़ारा है और हम सब सखियाँ लाल चबूतरे पर बैठी हुई इस नज़ारे को देख रही है। कुछ झूलों पर बैठी हैं, वहाँ से देख रही हैं। और जो ये वृक्षाएँ हैं, इसमें फलों के, फूलों के सब हैं और कोई राज्य को फल भी देकर आते हैं और फूल भी अर्पण करते हैं। और सखियों के चरणों से बार-बार लगकर फिर वापिस आ जाते हैं। राज्य के चरण को लगकर, श्यामा जी के चरण को लगकर फिर आ जाते हैं। और राज्य और श्यामा जी, जो वानर वहां पर नृत्य कर रहा था राज्य के वस्त्र पहनकर, तो हमारे राज्य को देखकर और श्यामा जी भी उनको देखकर बहुत बहुत हंसते हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं। वो बंदर बहुत सुंदर लग रहे हैं, ऐसा नृत्य कर कर दिखा रहे हैं कि हमारे राज्य और श्यामा जी उन पर मोहित हो गए और अपने पास में बुलाते हैं और बहुत लाड़, बहुत प्रेम देते हैं अपने उस उनको, और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए राज्य बहुत लाड़ करते हैं, जैसे हम सुखियों का करते हैं, बहुत लाड़ करते हैं हमारे राज्य का। और जब हम तरह तरह के वो खेल करतब करके दिखाते हैं, इधर से उधर उछलते कूदते, और जैसे कि रस्सी से रस्सी बांध रखी है जैसे कि पेड़ में, तो उस पर भी वो चलकर दिखाते हैं हम सब सखियों को। ऐसा करके चल कर दिखाते हैं कि देखो सखियों, हम ऐसे ही चल सकते हैं और देखो वहाँ कैसा सुंदर नजारा है। देखो वहां पर हम वे बंदर गिरते भी नहीं है, जैसे ऐसी कला से चलते हैं उस रस्सी पर चारों तरफ को घूमकर फिर वहीं पर आ जाते हैं। बड़े सुंदर। और जैसे कि हाथी है और खरगोश है, तो आपस में ये कहते हैं कि आओ हम कुश्ती करते हैं। हाथी कहते हैं, हाथी खरगोश कहता है हाथी को। तो सब हम सखिया और राज्य भी देखकर उनको बहुत खुश होते हैं कि देखो कैसे छोटे से खरगोश और हाथी को कह रहे हैं कि कुश्ती करते हैं। और आपस में जब वहाँ इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, पशु पक्षियों में भी बहुत प्रेम है, तो वे भी मान जाते हैं और साथ में भी कुश्ती करते हैं, लाड़ करते हैं उनका खरगोश का। और जब पूरी तरह से वो लड़ते हैं, कभी सूंड पकड़ते हैं और कभी इनके कान पकड़ते हैं। खरगोश जब जैसे नीचे बैठ जाते हैं कि हाथी को तो पता है कि भाई ये यहाँ तक नहीं आ सकता, तो ऐसे ही बैठ जाते हैं, उनकी सूंड पर चढ़ जाते हैं, उनके कान पकड़ लेते हैं, कभी उनकी पीठ पर बैठते हैं। तो खरगोश बड़ा खुश होता है, बड़ा खुश होता है कि देखो सखियों, मैंने
इतने बड़े हाथी को मैंने हरा दिया है, मैंने हरा दिया है, खरगोश के मन में आता है। और हाथी अपना लाड़ प्यार दिखाने के लिए ये मुझसे छोटा है, तो वहां पर अपने आप ही लेट जाता है। और खरगोश खुश होता है वो बहुत कि मैंने हरा दिया, मैंने हरा दिया ये। और पर वहाँ हार जीत का कोई वो नहीं है, वहां तो आपस में बहुत प्रेम है। ये तो एक खेल है, रामते हैं जो वहाँ एक दूसरे को दिखाकर पूरा लाड़ प्यार बरसाते हैं। श्री राम जी महाराज देख देख कर बड़े खुश हो रहे हैं हमारे राज जी। हे सखियों, देखो कैसा सुंदर नजारा है, कितने सुंदर यहाँ के पशु पक्षी हैं।